फजलदीन गुब्बारे बेचता था। वो पूरा दिन मारा मारा फिरता, लेकिन रात को इतने पैसे भी ना होते कि बच्चों को पेट भरकर रोटी खिला सकता। एक बार वो बाजार में गुब्बारे बेच रहा था जब एक अमीर औरत ने इसे 500 रुपये दिए और 3 गुब्बारे मांगे। फजलदीन ने कहा कि बाजी, शापर से निकाल लें। इस औरत की सोने की अंगूठी वहीं शापर में गिर गई। जब फजलदीन घर गया तो शापर से सोने की अंगूठी निकली। इसकी बीवी कहने लगी, फजलदीन, इसे बेच दें तो हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन फजलदीन इस औरत को ढूंढकर इसके सोने की अंगूठी वापस लौटा दी। लेकिन जब वो घर आया तो इसका छोटा बेटा भूख से बेहोश हो चुका था। बीवी फजलदीन को बुरा भला कहने लगी कि तुम्हारी ईमानदारी ने मेरे बेटे की ये हालत कर दी है। जब अचानक उसी वक्त दरवाज़ा खटका और जैसे ही फजलदीन ने दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने आज भी सख्त धूप में फजलदीन सड़क पर खड़ा ये कह रहा था कि अपने बच्चों के लिए गुब्बारे ले लो बेगम साहिबा। जैसे ही रेड लाइट पर गाड़ियां खड़ी हुईं, फजलदीन भागता हुआ एक एक गाड़ी के पास जाकर अपने गुब्बारे बेचने की कोशिश करने लगा। सुबह से एक भी गुब्बारा बिका नहीं था। वो कहने लगा, बेगम साहिबा, साहब जी, मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं। सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। इनकी आंखों में बेबसी थी, क्योंकि सुबह भी जब वो काम के लिए निकलने लगा था तो छोटी बेटी ने इसकी उंगली पकड़ कर खींची थी। इसके होंठ बिल्कुल खुश थे। वो नडाल नडाल सी लग रही थी। वो कहने लगी, अब्बा, रात को तो आटा लेकर आएंगे ना? मुझे बहुत भूख लग रही है। अम्मा कहती हैं कि तुम्हारा अब्बा आटा लाएगा तभी रोटी पकेगी। वो छोटी बेटी का हाथ पकड़कर कहने लगा, हाँ ज़रूर लाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन बदकिस्मती से एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। इसकी कोशिश यही थी कि वो इस बार आटा ज़रूर लेकर जाएगा। अब तो दुकानदार ने भी साफ इनकार कर दिया था कि उधार में एक चीज़ भी नहीं दूंगा। वो बेहद परेशान था, लेकिन रात तक मुख्तलिफ सड़कों पर वो लोगों की मिन्नत समाजत करता रहा। किसी ने एक भी गुब्बारा नहीं खरीदा था। वो बड़ा मायूस होकर घर लौटा था। ये बिल्कुल खाली थी। आंखों में आंसू लिए वो घर आया था। घर आया तो दरवाज़ा बीवी ने खोला था। कहने लगी कि क्या हुआ, बिका कुछ कि नहीं? तो फजलदीन ने नफ़ी में सर हिला दिया और कहने लगा कि कुछ नहीं बिका। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये कहकर इसने अपनी आंखों में आने वाली नमी को साफ किया था। इसकी बीवी कहने लगी, सुबह से बच्चों को बहला रही हूँ कि तुम्हारा बाप आएगा तो आटा लेकर आएगा। मुझे बताओ कि अब मैं क्या दूँ बच्चों को खाने में? फजलदीन, मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। अपने बच्चों को भूख से बिलबिलाते देखना मेरे लिए आसान नहीं है। ये कहते हुए इसकी बीवी कलसूम खतून की आंखों से आंसू झलके थे। बच्चे बाप को देखकर फौरन से भागे दौड़े आए थे। वो कहने लगे, अब्बा, आटा लाए हो क्या? तो फजलदीन कहने लगा, जब मैं वापस आया तो आटे की दुकान बंद हो चुकी थी। छोटी बेटी कहने लगी, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, रोटी जाएगी तो पेट का दर्द ठीक होगा। वो जल्दी से छोटी बेटी को सीने से लगा कर रोने लगा। वो बहुत बेबसी से गुजर रहा था। जब से महंगाई हुई थी, बेचारे की कमर टूट गई थी, वरना बच्चों की रोटी और चटनी तो वो चला ही रहा था। बहरहाल बच्चों की हालत देखकर वो घर से बाहर निकल गया। सड़क पर निकलकर पहली बार इसने हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, खुदा के लिए मेरे घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, मुझे सिर्फ 1 किलो आटा ले दें। कई लोगों ने तो इसका हाथ झड़क दिया, ये कहकर कि हट्टे कट्टे तो हो, तुम मेहनत करके क्यों नहीं खाते? वो कहता, पूरा दिन मेहनत करता हूँ, लेकिन कोई गुब्बारा खरीदता ही नहीं है, क्या करूँ? मैं बहुत गरीब हूँ, खुदा के लिए मुझे कि 1 किलो आटा ले दो। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा। वो सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। हाथ में अब भी वही गुब्बारे वाला डंडा पकड़ रखा था जिस पर चंद गुब्बारे लटके हुए थे। गले में वही कपड़े का थैला लटका हुआ था जिसमें बिना फूले हुए गुब्बारे पड़े थे। वो घुटनों के बल बैठे हुए रोए जा रहा था और लोग इसका तमाशा देखकर कोई दाएं चला जाता तो कोई बाएं चला जाता। तभी मेन रोड से एक गाड़ी गुजर रही थी जो इसके पास आकर रुक गई। वहाँ एक अच्छी खासी अमीर औरत बैठी हुई थी। यही कोई 30 साल की होगी और इसके 2 बच्चे
पिछले नशिस्त पर बैठे गुब्बारा लेने की जिद कर रहे थे। मैंने जल्दी से आंसू साफ किए और खड़ा हो गया और जल्दी से इस गाड़ी के पास आ गया। शायद वो मेरी रोई रोई आंखें देख चुकी थी। इसके बच्चे गुब्बारे मांगने लगे तो वो कहने लगी, जो गुब्बारे ये मांग रहे हैं इन्हें दे दो। फजल दीन बच्चों से पूछने लगा तो कोई लाल रंग का गुब्बारा मांग रहा था, तो कोई पीले रंग का, तो कोई हरे रंग का। फजल दीन ने सबको इनकी पसंद के गुब्बारे दे दिए। दो बच्चे थे लेकिन उन्होंने 5-6 गुब्बारे ले लिए थे। इस औरत ने फजल दीन को बिना पूछे 500 रुपये पकड़ा दिए थे। फजल दीन ने कहा, नहीं बीबी जी, इसके तो बस 100 रुपये ही बनते हैं। तो वो कहने लगी, रख लो, कोई बात नहीं। ये देखकर तो मैं बहुत खुश हुआ था। वो गुब्बारे लेकर चली गई तो फजल दीन इतना खुश था कि सबसे पहले आसमान की तरफ देखा। तशक्कुर के आंसू इसकी आंखों में मौजूद थे। फजल दीन कहने लगा, अल्लाह ने मेरी सुन ली। जल्दी से वो दुकानदार के पास गया और 3 किलो आटा लिया। फिर सब्जी वाला जो कि अपनी दुकान बंद कर रहा था, इसके पास से धनिया वो हरी मिर्च ली और जब घर आया तो बच्चे रो रहे थे। फजल दीन की बीवी भी आंसू बहा रही थी। फजल दीन के हाथ में शापर देकर बच्चों के चेहरे चमके थे। फजल दीन की बीवी भी इसके पास आ गई। इसने फजल दीन के हाथ से आटा पकड़ा। फजल दीन ने दूसरा शापर भी इसे पकड़ा दिया जिसमें धनिया हरी मिर्च थी। फजल दीन ने कहा कि नमक डालकर इसकी चटनी भी बना दो। तो वो कहने लगी, आज कैसे इतना सारा आटा ले आया हो, ये तो 4-5 दिन चल जाएगा। फजल दीन ने कहा, थी कोई अल्लाह की बंदी जो मदद कर गई है। वो तो रो रहा था, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा था। फिर इसने फजल दीन की सुन ली। वो कहने लगा, अल्लाह का लाखों बार शुक्र है। जल्दी से इसने आटा गूंदा और चटनी बनाई। बच्चों ने जैसे ही रोटी पक्की देखी तो भागकर माँ के पास जाकर बैठ गए और रोटी खाने लगे। फजल दीन चारपाई पे बैठा हुआ इन्हें देख रहा था। फजल दीन के 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे और एक बेटी। बेटी छोटी थी और बेटे भी ज़्यादा बड़े ना थे। एक 7 साल का था और एक 8 साल का था। बेटी 4 साल की थी। 3 रोटियां तो इसने बच्चों को पका कर दे दी। फिर कहने लगी कि अब तुम लोग थोड़ा सब्र करो, तुम्हारा बाप सुबह का गया हुआ है, भूखा प्यासा है, पहले इसे रोटी बनाकर देने दो। फजल दी ने कहा, नहीं, पहले मेरे बच्चों को पेट भर कर खाना खाने दो। इनका जब पेट भर जाएगा तो मुझे सुकून होगा। तुम मेरी फ़िक्र ना करो, मुझे खाना बाद में दे देना। जब बच्चों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो खेलने कूदने लगे। इन्हें देखकर फजल दीन के दिल से इस औरत के लिए दुआ निकली थी। फजल दीन ने और कलसूम ने एक साथ बैठकर खाना खाया। आज वो भी बड़ी खुश थी, वरना 24 घंटे से इसने हलक में नवाला नहीं निकल कर नहीं देखा था। 2 दिन से बच्चों को बासी रोटी पानी में भिगो कर खिला रही थी, क्योंकि 3 दिन से मेरी कोई बिगड़ी नहीं हुई थी। बहरहाल फजल दीन को 3 दिन का इत्मीनान हो गया था कि घर में आटा मौजूद है। 3 दिन तक इतना वो कर लेता था कि घर का खाना पीना चल सके। फजल दीन एक बार शाम के वक़्त करीबी बाज़ार में गुब्बारे बेच रहा था। जब उसने उसी खतून को एक बड़े माल की दुकान से निकलते हुए देखा था। आज वो अकेली थी। फजल दीन मुस्कुराते हुए इस बीबी के पास आ गया। वो भी शायद इसे पहचान चुकी थी। वो कहने लगी, अब वही है ना जो उस दिन सड़क पर बैठे रो रहे थे। शायद वो दूर से ही इसे रोता देखकर इसके पास आई थी और अपनी गाड़ी रोकी थी। फजल दीन ने कहा कि बेगम साहिबा, आप बहुत अच्छी हैं, अल्लाह आपको बहुत खुश रखेगा। बस मेरे बच्चे भूखे थे इसलिए आंख से आंसू निकल गए। क्या करता, आपको तो पता है गुब्बारों से ज़्यादा बचत तो होती नहीं है। वो कहने लगी, अच्छा फिक्र ना करो, मुझे आज फिर गुब्बारे चाहिए। फजल दीन जानता था कि वो इसकी मदद की गर्ज से गुब्बारे लेना चाहती है, क्योंकि उस वक़्त भी उसने हाथ में गुब्बारे का डंडा पकड़ रखा था। 3-4 बच्चे भी इसके पास गुब्बारे लेने के लिए आ गए थे। फजल दीन ने कहा, बेगम साहिबा, ये मेरे हाथ में थैला है, इसमें से गुब्बारे निकाल लें। वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं निकाल लेती हूँ। इस औरत ने थैले में से गुब्बारे निकाले और अपने पर्स में रख लिए। फिर 500 का नोट फजल दीन को देने लगी। इस बार इसने मुट्ठी भर गुब्बारे लिए थे। फजल दीन ने कहा, बेगम साहिबा, शर्मिंदा ना करें, उस दिन आपने मेरी बहुत मदद की थी कि गुब्बारे आप ऐसे ही रख लें। तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, ये रख लो, बच्चों के लिए खाने पीने का सामान ले जाना। वो बड़ी नेक खतून थी। फिर वो गाड़ी में बैठ गई। उस औरत के पास काले रंग की गाड़ी थी
देखने में ही लग रहा था कि लाखों की है। खुद भी काफ़ी अमीर कबीर किस्म की औरत लगती थी। फजलदीन आज फिर बड़ा खुश होकर घर आया था, क्योंकि आज इसकी बिक्री पूरे 1,000 रुपये की हुई थी। आटे के साथ इसने दाल और थोड़ी सी चीनी पत्ती भी ले ली थी। दूध वाले से थोड़ा सा दूध भी ले लिया। और जब घर में इतना सारा सामान देखा तो इसकी बीवी खुश हो गई। वो कहने लगी, लगता है कि आज फिर तुम्हारी लॉटरी लगी है। फजलदीन ने कहा, हाँ है, एक नेक खातून जब भी मुझे नज़र आती है तो वो मेरा भला कर जाती है। फजलदीन ने कहा कि आज चाय बना दो और बाकी का दूध संभाल लो, अगले रोज़ काम आ जाएगा। वो कहने लगी, अच्छा ठीक है। आज इसने दाल बनाई और रोटी बनाई। बच्चे बड़े खुश थे, क्योंकि पिछले दिनों तो वो सूखी रोटी खाकर ही पानी से निकल रहे थे। फजलदीन ने हाथ मुंह धोया और खाना खाया। इसकी छोटी बेटी रात को रोज़ इसके कपड़े वाला थैला उलट देती थी, फिर सारे गुब्बारे गिन गिन कर इसके थैले में रखती और सारे गुब्बारे गिनने के बाद एक रख लेती थी। फिर इसके पास आकर कहती थी, अब्बा ये मैं ले लूँ, मैं इससे खेलूँगी। तो वो कहता, हाँ ले लो। आज भी छोटे से सहन में वो फजलदीन का सारा थैला उलट चुकी थी और गुब्बारे गिन गिन कर रख रही थी कि जब दूर से ही फजलदीन की नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। वो हैरान था कि गुब्बारों के अंदर चमकता हुआ क्या है। वो खाना खा चुका था। वो कलसूम चाय बनाने के लिए चली गई थी। वो खड़ा होता गुब्बारों के पास आकर बैठ गया। इस चमकती हुई चीज़ को जब इसने पकड़ा तो वो एक अंगूठी थी। फजलदीन के घर में लाइट तो थी नहीं, बस एक लालटेन चल रहा था और इस अंधेरे में सहन में वो अंगूठी जगमगा रही थी। कलसूम चाय बनाकर लाई तो फजलदीन को वहाँ बैठा देखा तो इसके पास आकर वहीं ज़मीन पर बैठ गई और कहने लगी, ये क्या है जी? तो इसने कहा कि मुझे लगता है कि सोने की अंगूठी है, और देखो इसका रंग नग कितना चमक रहा है। तो वो कहने लगी, हाँ मुझे तो लग रहा है जैसे ये हीरा है, हीरे की अंगूठी है। ये सुनकर फजलदीन हैरत से कलसूम की तरफ देखा था। वो कहने लगी, तुम्हारे थैले में कैसे आ गई? पता नहीं, मुझे तो याद नहीं। तो वो कहने लगी, फिर भी ऐसे तो नहीं आ सकती ना। फजलदीन ने कहा, गुब्बारे तो मैं खुद निकाल कर बच्चे को देता हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो सोचने लगा, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अक्सर बच्चे गुब्बारे मांगते तो वो थैले से निकाल कर फुलाकर इन्हें देखता था। कभी ऐसा होता था कि बिना फूले ही बच्चे गुब्बारे इससे ले लेते थे, लेकिन थैले से तो वो खुद निकाल कर देता था। कभी भी किसी ने इसके थैले में हाथ नहीं डाला था। वो अंगूठी इसने जेब में डाल ली और सोचने लगा कि पता नहीं किसकी है। शायद ऐसे लग रहा हो कि सोने की हो सकती है, या सोने की ना भी हो, ऐसी आर्टिफिशियल हो, और किसी बच्चे ने इसके थैले में डाल दी हो, या किसी से गिर गई हो। लेकिन अंगूठी का साइज़ देखने में लगता था कि ये किसी बच्चे की नहीं हो सकती। फजलदीन बड़ा परेशान था। वो पूरी रात इस अंगूठी के बारे में सोचता रहा। सुबह इसने अपना थैला लिया और दोबारा से गुब्बारा बेचने चला गया। अंगूठी इसके जहन से निकल चुकी थी, लेकिन जब वो दोबारा मार्केट गया तो वही खतून फजलदीन को बड़ी परेशानी में नज़र आ रही थी। वो फ़ौरन उस औरत के पास गया। फजलदीन ने कहा, बीबी साहिबा कोई मसला है क्या? तो वो कहने लगी, हाँ वो मेरा कुछ नुकसान हो गया है, बहुत परेशान हूँ मैं। तो फजलदीन कहने लगा कि क्या नुकसान हो गया है? तो वो कहने लगी कि बस मेरे सोने की अंगूठी कहीं गिर गई है, मुझे लगा शायद यहीं कहीं नज़र आ जाए। ये कह के वो अपनी गाड़ी के पास चली गई। वो गाड़ी में बैठ कर भी चली गई। फजलदीन का दिमाग खटका था कि शायद इस औरत की अंगूठी इसके थैले में गिरी थी जब वो गुब्बारे निकाल रही थी। पहले इसने सिर्फ आवाज़ दी, लेकिन वो गाड़ी में बैठ कर जा चुकी थी। फिर फजलदीन को अपने घर की ज़रूरियात नज़र आने लगी। वो सचमुच सोने की अंगूठी थी तो फिर तो बहुत ही कीमती होगी। फजलदीन मार्केट में सुनार की दुकान पर आ गया। सुनार इसे देखकर कहने लगा, जाओ यहाँ से, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है जिसको तुम यहाँ पर गुब्बारे बेचने आए हो, निकलो यहाँ से। फजलदीन ने कहा कि मुझे कोई और काम न है। तो वो कहने लगा, क्या काम है? फजलदीन ने जेब से अंगूठी निकाली और इस सुनार को दिखाई। इसने सुनार से कहा कि इसकी क्या कीमत होगी। सुनार ने एक नज़र अंगूठी की तरफ देखा और दूसरी नज़र इस पर डाली। वो कहने लगा कि ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये तो डायमंड की अंगूठी है और काफ़ी कीमती भी है। फजलदीन ने कहा, बस मेरी बीवी की है, मुझे बताओ
इसकी क्या कीमत होगी। वो कहने लगा कि अच्छा बताता हूँ। फिर इसने हिसाब लगाया और इसका वज़न करने लगा। फिर फजलदीन से कहने लगा तकरीबन 1 लाख की है। फजलदीन ने कहा अच्छा ठीक है। तो वो सुनार इससे कहने लगा क्या तुम बेचना चाहते हो। पहले तो फजलदीन ने सोचा कि अगर मैं ये बेच लूँ तो मेरे बहुत से हालात बदल जाएंगे, लेकिन फिर इसने कहा नहीं बेचना नहीं चाहता। वो अंगूठी लेकर वापस घर आया तो इसका बेटा बुखार में तप रहा था। इसकी बीवी इससे कहने लगी कि सुबह से इसको बहुत तेज़ बुखार है। आज तो फजलदीन की बिक्री भी नहीं हुई थी। वो आकर खामोशी से चारपाई पे बैठ गया। इसका बेटा बुखार में कब कबा रहा था। इसे सर्दी लग रही थी और इसकी बीवी रोई जा रही थी कि घर में खाने पीने का सामान तो मौजूद है, लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं। मैं कैसे इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। फजलदीन ये सोच रहा था कि क्या करे। अगर वो अंगूठी बेचता है तो इस बेगम साहिबा को क्या पता चलना है। वो तो इस पर शक भी नहीं कर सकती। इसने सोचा कि अगर मैं बेचूं तो अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जा सकता हूं। इसकी दवाई आ सकती है और अपने हालात भी बदल सकता है। इसके लिए 1 लाख की रकम छोटी रकम नहीं थी। इसकी बीवी कहने लगी क्या सोच रहे हो। फजलदीन ने कुलसूम को अपने पास बुलाया। जब वो इसके पास आ गई तो इसे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। वो चारपाई पर बैठ गई। फजलदीन इसने इससे कहा कि वो जो अंगूठी मैंने जेब में डाली थी ना, जो कल रात गुब्बारों से निकली थी। वो कहने लगी हाँ क्या हुआ। तो फजलदीन ने कहा वो सोने की नहीं बल्कि हीरे की है। ये सुनकर वो इसे हैरत से देखने लगी। वो कहने लगी अच्छा तुम्हें कैसे पता। फिर फजलदीन ने इसे सारी बात बताई। ये भी बताया कि वो अंगूठी 1 लाख की है। वो कहने लगी फजलदीन ये अल्लाह की तरफ से हमारी मदद आई है। इस अंगूठी को बेच दो ताकि हम अपने बच्चे का इलाज करवाएं। फजलदीन ने कहा देखो मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि ये अंगूठी उसी औरत की है। वो औरत बहुत परेशान थी। वो कहने लगी तुम्हें क्या पता वो औरत तुम्हें दोबारा मिलेगी भी कि नहीं। इसने कहा कि इसकी गाड़ी का नंबर मुझे याद है। तुम्हें तो पता है कि मेरा दिमाग इस मामले में बड़ा ही तेज़ रहता है। मैंने इसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था क्योंकि पहले इसका इरादा यही था कि मैं इसे अंगूठी वापस कर दूंगा। फिर सोचा कि मुझे इसकी कीमत मालूम कर लेनी चाहिए। वो कहने लगी तुम्हारा बेटा बीमार है, तुम इसे अंगूठी दे भी दोगे तो वो तुम्हें क्या देगी, 400-500 रुपये दे देगी। जानते हो दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं। डॉक्टर ने अगर टेस्ट लिख दिया तो हम कहाँ से करवाएंगे। फजलदीन इतना भी ईमानदार होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा बीमार है, अपने बेटे के बारे में सोचो और ये अंगूठी बेच दो। वो जब अपने बेटे को देखता तो दिल ये चाहता कि अपनी अंगूठी बेच दे। अपनी इस बेगम साहिबा को क्या पता चलेगा। इसे तो मुझ पर शक भी नहीं हो सकता। वो दोबारा से मार्केट चला गया, इस सुनार की दुकान पर गया और अंगूठी भी रख दी। लेकिन इसका दिल अंदर से मुतमिन नहीं था। इसका दिल नहीं मान रहा था कि वो अंगूठी बेचे। वो बेचारी बहुत परेशान थी। वो फजलदीन की मुश्किल वक़्त में इसी ने इसके आंसुओं को देखते हुए इसे 500 का नोट निकाल कर दिया था, वरना लोग तो इसे देकर अपना रास्ता बदल रहे थे। वो सोचने लगा कि कितनी बुरी बात है कि मैं ऐसी औरत के साथ बेईमानी कर जाऊं जिसने मुश्किल वक़्त पर मेरा साथ दिया। वो अंगूठी लेकर दुकान से बाहर निकल आया। फिर इसने गाड़ी का नंबर अपने एक दोस्त को बताया जो कि ड्राइवरिंग का नौकरी करता था। वो कहने लगा इस गाड़ी के नंबर की गाड़ी तो मुझे पता है। इसका दोस्त काफ़ी इस बारे में जानकारी रखता था। इसने बता दिया कि ये फलां घर की गाड़ी है, क्योंकि वो औरत उसी मार्केट के पीछे वाली साइड पर बंगलों में कहीं रहती है। फजलदीन उस औरत के घर चला गया और जब इसके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो चौकीदार ने दरवाज़ा खोला था। फजलदीन ने कहा कि मुझे बेगम साहिबा से मिलना बात करनी है। चौकीदार कहने लगा कि बेगम साहिबा बहुत परेशान है, उन्होंने कहा है कि वो किसी से नहीं मिलेंगी। फजलदीन कहने लगा तुम इनसे बोलो कि एक बार मुझसे मिले, मैं इनकी परेशानी दूर कर सकता हूँ। चौकीदार ने सर से पैर तक इसे देखा और कहने लगा अच्छा तुम यहीं रुको, हम बेगम साहिबा को बुलाता है। वो पठान था इसलिए अंदर चला गया। कुछ देर बाद ही वही खतून बाहर आई थी। दरवाज़ा खुला तो इसने फजलदीन को देखा। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी तुमने मेरे घर का पता कैसे मालूम कर लिया। फजलदीन ने जेब से अंगूठी निकाल कर इसके सामने रख दी थी। अंगूठी देखकर वो बहुत खुश हुई थी। फिर एक नज़र फजलदीन की तरफ
देखने लगी और कहने लगी, ये तुम्हें कहाँ से मिली है? तो वो कहने लगा, बेगम साहिबा, जब आपने गुब्बारे लेने के लिए मेरे थैले में हाथ डाला था तो शायद ये अंगूठी इस थैले में गिर गई थी, इसे आप रख लें। वो बहुत खुश हुई थी। उस वक़्त इसकी दोस्त भी वहाँ मौजूद थी। वो औरत अपने दोस्त से कहने लगी कि देखो, ऐसे ईमानदार लोग भी होते हैं दुनिया में। हालांकि ये बहुत ज़रूरतमंद है, गरीब है, इसके घर में फाके होते हैं, लेकिन फिर भी इसने मेरी सोने की अंगूठी अपने पास नहीं रखी। चाहता तो रख लेता। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इसके थैले में मेरी अंगूठी गिरी होगी, और ना ही मैं कभी इस पर शक कर सकती थी। लेकिन फिर भी इसने मुझे मेरी अंगूठी वापस कर दी। इसकी दोस्त कहने लगी कि मैं एक व्लॉगर हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस शख्स के साथ एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ। फजलदीन ये सुनकर कहने लगा, नहीं नहीं बेगम साहिबा, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो वो कहने लगी, कुछ नहीं होता। इसने फजलदीन के साथ एक वीडियो बनाई जिसमें इसकी ईमानदारी को सबके सामने बयान किया गया। वो कहने लगी कि अपने घर का पता तो दो। तो वो कहने लगा, आप क्या करेंगे जी? तो वो कहने लगी, तुम पता तो दो। इसने अपने घर का पता दे दिया। फिर वो वापस जब घर आया तो बेटा बुखार से तप रहा था। इसकी बीवी रोने लगी और कहने लगी, पैसे लाए हो क्या? बेटे की हालत बिगड़ी जा रही है। फजलदीन खामोश हो गया। फिर कहने लगा, जिसकी अमानत थी इसको दे आया हूँ। ये सुनकर कुलसूम तो दाढ़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, फजलदीन ये तुमने क्या किया? तुम्हारी ईमानदारी मेरे बच्चे की जान ले लेगी। वो रोने लगी और उसे बुरा भला कहने लगी। परेशान तो वो भी हो गया था। शायद खुशी खुशी के मारे उस बेगम साहिबा ने इस बार इसे कुछ भी नहीं दिया। वो देना भूल गई थी। वो सोच कर गया था कि अगर बेगम साहिबा 1000-2000 दे देगी तो इसके बच्चे की दवाई आ जाएगी। लेकिन बच्चे की हालत भी ख़राब होती जा रही थी। समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। रात तक इसका बुखार 103 तक जा पहुंचा था। फजलदीन रोने लगा और अल्लाह से मदद की दुआ करने लगा। फिर इसने अपने बेटे के सर पर पानी की पट्टियां रखना शुरू कर दी। कलसूम अपने बच्चे की हालत देखकर रोई जा रही थी। सुबह ही सुबह इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कलसूम ने दरवाज़ा खोला तो वही औरत बाहर खड़ी थी। वो बहुत खुश थी। फिर कहने लगी कि फजलदीन, तुम्हारी वीडियो तो रातों रात वायरल हो गई है। एक ही रात में तुम्हारी वीडियो ने जादू करके रख दिया। फिर इस औरत ने पर्स से 10 लाख की रकम निकाली और कहने लगी कि ये रख लो। वो ये रकम देकर हैरान था। वो कहने लगा, बेगम साहिबा, ये रकम की मैं क्या करूँगा? ये तो इस अंगूठी की कीमत से भी बहुत ज़्यादा है। वो कहने लगी कि ये तुम्हारी वीडियो के वायरल होने पर मिली है। तुम्हारी वीडियो ने तो तहलका मचा कर रख दिया है। अभी पैसे तो नहीं मिले, लेकिन 10 लाख हमें मिल जाएंगे। ये तुम्हारे ही कमाए हुए पैसे हैं। ये अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजे हैं। हाँ, तुमने मुश्किल वक़्त में भी अपने दिल को बेईमान नहीं किया, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें 1 लाख की जगह 10 लाख दिए हैं। 10 गुना बढ़ाकर 10 लाख की रकम जब इसके पास आई तो इसकी बीवी और फजलदीन दोनों ही रोने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। कौन कहता है कि मुश्किल वक़्त आए तो अल्लाह ताला अपने बंदों को तन्हा छोड़ देता है। फजलदीन ने मुश्किल वक़्त में भी अपने ईमान की हिफाजत की और इसका सिला इसे मिल गया था।